सपने जादू से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। आप सबने वो कविता तो सुनी ही होगी ना। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात इसलिए कही गई है ताकि आप सब लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सिर्फ यूं ही सपने न बुनते रहें। और अगर आप सपने देखें तो वो मेहनत भी करें ताकि वो मुकम्मल हो सके। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर उनके बारे में मैं कहूँ कि वो उभयमुखी हैं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा अंतर्मुखी, आपने सुना होगा बहिर्मुखी, लेकिन उभयमुखी शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो उभयमुखी प्रतिभा से संपन्न हैं। यूँ तो वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में योगा डिपार्टमेंट के। नाम उनका डॉक्टर संजय सिंह है। जो लोग उनको जानते हैं वो उनके बहुत सारी प्रतिभाओं के बारे में भी जानते होंगे। वो एक पोएट हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही भगवत गीता के माध्यम से जीवन शैली आपको कैसी रखनी चाहिए, आपके विचार कैसे होने चाहिए, उनके बारे में तमाम लोगों को जागरूक करते हैं। और उनकी कविता जो है ना वो वीर रस से ओतप्रोत रहती है। उनकी कविताओं की वजह से कई लोग उनसे खार खाए रहते हैं, क्योंकि वीर रस कई बार दूसरों को थोड़ी चुभने वाली हो सकती है। बहरहाल मैं डॉक्टर संजय जी को एक भेजती हूँ रिक्वेस्ट, उनसे हम बातें करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आपके अंदर ना दोनों प्रतिभा हैं, आप अंतर्मुखी भी हैं, बाहिरमुखी भी हैं। तो मुझे एक शब्द मिला जिसका नाम था उभयमुखी। मैंने कहा ये व्यक्ति जो है उभयमुखी ही है, क्योंकि इनके अंदर दोनों पर्सनालिटीज के आयाम जो हैं छुपे हुए हैं। सर यदि आप चाहते तो आप धन्यवाद। बहुत शांति बहुत शुक्रिया सर। अब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से योग के प्रोफेसर आप हैं ही, आराम से एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आप कार्यरत हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी कि आप बहुत कुछ ऐसा करें जिसमें समाज को जगाने की जरूरत पड़े, है ना। आप योग के जरिए रोग तो शरीर का भगा ही रहे थे, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप समाज के रोग भी भगाने लग गए? देखिए, पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा योगिता सिंह जी आपका। और शुक्रिया सर। आपका कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और एक बेबाकी से आप अपने पत्रकारिता जीवन में और उसके बाद जो देश हित के मुद्दे हैं उनको लेकर आप जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ते हैं। और आपके जो दर्शक हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, उनके लिए आप बहुत क्वालिटी मटेरियल क्रिएट करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। और मुझे आज बहुत शुक्रिया खुशी हो, सर। आज मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो सबसे ये पहले मेरा तो सौभाग्य है सर, ये मेरा सौभाग्य है। और नमस्कार सभी, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जो सवाल आपने पूछा कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी कि देश को जगाने की या धर्म के बारे में जागृति फैलाने की, ऐसी क्या जरूरत है। तो सच्ची बात यह है योगिता जी कि एक योग का विद्यार्थी होने के नाते दिल से अगर मैं योग में जीता हूं तो फिर मैं अपने आप को जो हो रहा है समाज में, जो आसपास हो रहा है, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मेरा योग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह सकता, केवल बातों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर समाज में कोई चीज ऐसी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके खिलाफ खड़े होना, आवाज उठाना, पूरी ताकत लगा के धर्म के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए बात करना, और उसके लिए अपना जितना संभव हो उतना अपने आप को लगा देना, मैं समझता हूँ ये योग है। और मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। भगवत गीता हमारी आराध्य पुस्तिका है, हमारा आराध्य ग्रंथ है हम सबका, भारतवासियों का। तो भगवत गीता तो हमें कर्मयोग का संदेश देती है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की बात कहती है। तो जहां भी समाज में कुछ विभाजनकारी बातें होंगी, देश के विरोध में कोई बात होगी,
और इंसानियत के खिलाफ कोई बात होगी तो हम निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। और जितनी अब मेरी ताकत है, मैं बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी ताकत है, मेरे 2-4 हजार 10,000 विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मैं जिन्हें मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, तो मेरे विद्यार्थी जो प्रेम देते हैं, और वो सिर्फ एक म्यूचुअल नहीं है, बल्कि वो एक कलेक्टिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मेरे विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करता हूँ कि उनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, देश सबसे है हमारे लिए, और वही हमारा धर्म भी हमें, हमारा सनातन वैदिक धर्म भी हमें यही सिखाता है कि देश सबसे पहले है। तो उसके लिए अगर हम सक्षम होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, कुछ हमने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, कोई समाज में एक हैसियत अपनी बना ली, उसके बाद अगर हम देश के लिए कुछ ना कर पाए, तो फिर मैं उस कुछ कमाई को किसी लेवल पे नहीं गिनता हूँ। तो इसलिए ये तो निश्चित है कि जितना हमारे में सामर्थ्य है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, मानवता के लिए, तो हम काम करके, यही जीवन का उद्देश्य है, और यही शास्त्रों के अनुसार यही श्रेष्ठ जीवन है। आपने बात बहुत सही कही। देखिए, हमारा राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन अब हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये जगाने की प्रक्रिया हमें क्यों करनी पड़ रही है, जब हमारा राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है। तो जगाने की प्रक्रिया इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो हिंदू हैं वो स्वभावतः इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, स्वभावतः इतने प्रेमी हैं, और इतनी जल्दी लोगों को क्षमा कर देने वाले हैं कि वो चीजों को याद ही नहीं रखते, वो बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। इतने मस्त मौला लोग पूरी दुनिया में नहीं है जितने मस्त मौला हिंदू हैं। उनको अभी आप 6 महीने, साल भर पहले, 2 साल, 10 साल पहले खूब बढ़िया लताड़ लगा दो, खूब बढ़िया मार दो, काट दो, और 2-4 साल में उनसे प्यार से बात करना शुरू कर दो आप, तो वो उसी पे लट्टू हो जाते हैं। तो ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण जो है वो हिंदुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप कभी याद रखते हैं कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, और देश के विभाजन की जो त्रासदी है, उस त्रासदी ने लाखों लोगों को उसमें जान गंवानी पड़ी, लाखों, मैं कहूंगा करोड़ों लोगों का जीवन उससे प्रभावित हुआ। वो कैसी घोर घनघोर त्रासदी थी वो विश्व इतिहास की जी। और किन कारणों से वो त्रासदी हुई थी, देश का विभाजन किन कारणों से हुआ था, किस मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, महात्मा गांधी जी की जो तुष्टीकरण की नीति थी, मुस्लिमों को अननेसेसरी अपीज करने की जो उनकी नीति थी, उसकी वजह से, उसके कारण से देश का विभाजन हुआ। और उस विभाजन के बाद लाखों लोग बेघर हुए, अनाथ हुए, मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। एक इस घनघोर त्रासदी को हम कितनी जल्दी भूल गए। हमने मुश्किल से 10-15 साल याद रखा होगा उस चीज को, 15-20 साल के बाद हम सब चीजें भूल गए। फिर 1990 में आते आते कश्मीर में जो घोर त्रासदी हुई, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, उसको हम कितनी जल्दी भूल गए, कितनी आसानी से भूल गए। और जो भी राजनीतिक पार्टियां सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिमों को अपीज करती हैं, मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, वो हमारे इस देश के नागरिक हैं, हमारे ही भाई हैं। मैं यहां तक कहता हूं, मैं कोई कट्टरता की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पूर्वज भी 200-400 साल पहले तक हिंदू ही थे। लेकिन ये क्या आवश्यकता आन पड़ती है कि आप मिलजुल कर नहीं रह सकते? जहां पर आप थोड़ी सी आपकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, एकदम से आपको अलग देश की जरूरत पड़ने लगती है। तो हिंदुओं को जगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये जो बहुत जल्दी भूलने वाली, ये जो गजनी किस्म की आदत है ना हिंदुओं की, गजनी हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है इनकी। तो ये जो बहुत जल्दी भूलने की आदत है, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। हमारे देश में हमारे जो आदर्श हैं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे उनसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, उन्होंने हमेशा जो राष्ट्रवाद की एक बात करी है, उस बात को, उस राष्ट्रवाद की अलख को हमें जगाए रखना होगा। नहीं तो नीचे गिर
गिरना सहज होता है। कोई समाज पतित होता है, बहुत इजीली वो पतित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसको उठा के रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको याद होगा कि यहूदियों की मेमोरी कितनी कितनी पावरफुल है, कितनी जबरदस्त है। आप देखेंगे कि 32 अरब देशों के, मुस्लिम देशों के बीच में अकेला इजराइल यहूदी देश है, और वो 32 के 32 देशों की नाक में दम करके रखता है, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। 1800 साल पहले, 2000 साल पहले उनके साथ जो कुछ हुआ वो कभी नहीं भूले। मैंने ये इतिहास का ये किस्सा बहुत बार पढ़ा है, मैं दोहराना चाहूंगा। मैंने पढ़ा और ऐसा सुना कि वो हजारों साल यहूदी जब एक दूसरे से मिलते थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो वो एक दूसरे से जब जुदा होते थे, विदा लेते थे, तो ये कहते थे कि अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे, अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1948 में उनका वो हजारों साल का सपना उन्होंने पूरा किया, और वो उन्होंने यरूशलेम अपने लिए, अपना देश इजराइल उन्होंने अपने लिए बनाया। तो संख्या में बहुत कम होते हुए भी उनकी जिजीविषा कितनी जबरदस्त है, उस जिजीविषा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और भारत देश तो हजारों साल से दुनिया का नेतृत्व करता आया है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रवृत्ति हम में जन्मजात प्रवृत्ति है, तो बस उसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सारे जितने भी हिंदू हैं भारत में, ये हनुमान जी हैं, इनको जगाने की जरूरत पड़ती है। एक बार ये जाग जाए फिर आगा पीछा सोचते नहीं। बात तो आपने सही कही। आपने जैसे कहा ना कि हमारे देश में रह करके भी बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है जिनके बारे में मुझे कई बार आंसर ही नहीं मिलता है। जैसे मैंने आज ही लाइव से थोड़ी देर पहले एक न्यूज पढ़ा कि खालिस्तानी सपोर्टर्स सेट इंडियन कॉन्सुलेट ऑन फायर इन सैन फ्रांसिस्को। मुझे ये लगा ये खालिस्तान का बार बार एक जरूरत लोगों को क्यों आन पड़ी है? क्या कोई एक ऐसा समुदाय है जिसके अंदर असंतोष है किसी वजह से? क्या कोई राजनीतिक ऐसा कोई प्रेशर है जो कि भारत की एकता और अखंडता पर ये कुठाराघात करने का तरीका अपना रहे हैं? विदेश में लोग बैठ करके भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है ये मेरे समझ के परे है। हर कोई आजकल अपने हिस्से मांगने लग रहा है। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बहुत हद तक इसमें विदेशी ताकतें हैं जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति से घबराई हुई है। खालिस्तान की मांग करने के लिए जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं, ऑब्वियसली वो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सिख भाई हैं। तो ज्यादातर सिख जो है वो खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने अभी कुछ महीने पहले एक लेक्चर में खालिस्तान के ऊपर एक बात मैंने कही थी, तो जिसपे काफी कमेंट्स आए थे और व्यूज भी, वो काफी वायरल हो गई थी वीडियो, कि खालिस्तान की आप अलग से डिमांड कर रहे हैं, आप खालिस्तान कैसे अलग बनाएंगे? हिंदुस्तान के कण कण में खालिस्तान है। खालसा राज जो है वो भारत के मूल में है। खालसा माने शुद्ध राज, जिसको हम दूसरे शब्दों में राम राज्य भी कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी मेरे आदर्श हैं, गुरु नानक देव जी मेरे आदर्श हैं, और वो एक हिंदू माँ बाप के घर में पैदा हुए, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी एक मार्शल एक कम्युनिटी तैयार की, क्योंकि जो भी विदेशी आक्रांता थे वो उस रास्ते से आते थे, खैबर के दर्रे से आते थे, उधर पंजाब, जम्मू कश्मीर और उधर वाला जो इलाका था, अफगानिस्तान की साइड वाला जो इलाका था, उसको सबसे पहले मुकाबला करना पड़ता था। तो उनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने देखा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महापुरुष इतिहास में कोई दूसरा है नहीं दुनिया के इतिहास में। मैं आज बड़े मुझे मतलब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कोइंसिडेंस बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरे बारे में आप एक शब्द प्रयोग किया कि वो उभयमुखी है, अंतर्मुखी है और बहिर्मुखी भी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझे एक बात बहुत पसंद है कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, इतनी बात वो कहते हैं। और उनके जो शिष्य जिनको उन्होंने तैयार किया, उन शिष्यों ने तिल तिल करके, बोटी बोटी करके कटना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी कवि भी थे। देही शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, जब जाए लरूं अरियो रण में, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वो कवि भी थे, और उनके जैसा देशभक्त, उनके जैसा दार्शनिक ढूंढना मुश्किल है। देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए, और उन्होंने
दूसरों की रक्षा के लिए जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी से कुछ पंडितों ने जाकर कहा, जो जम्मू कश्मीर के इलाके के या पंजाब के इलाके के थे, उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब का दबाव आ रहा है। तो मैंने ऐसा पढ़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल का बालक, 9 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कहते हैं कि पिताजी ये समय है आपके बलिदान का, देश को आपके बलिदान की आवश्यकता है, आपको अपना बलिदान देना होगा। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जाके औरंगजेब से कह दो, अगर हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करा सके तो करवा दे, हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। औरंगजेब ने सोचा आसान है, गुरु तेग बहादुर और उनके 2 शिष्यों को कोशिश करी धर्म परिवर्तन कराने की, लेकिन उन महापुरुषों ने अपने सर कटा दिए, अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला अपना। तो उस लेगेसी से निकल के आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और वो एक वॉरियर कम्युनिटी बनाते हैं, मार्शल कम्युनिटी बनाते हैं, ताकि शेष पूरे समाज की रक्षा की जा सके, और उन्होंने किया वैसा। और उसमें जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो केवल कोई पैदाइशी सिख नहीं थे, वो सारे उनके फॉलोअर्स कोई राजपूत था, कोई जाट था, और दूसरी अलग अलग बिरादरियों के, सब बिरादरी के लोग थे, सारे हिंदू समाज के लोग थे। और उन्होंने कहा है कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे और जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे, कि पूरे देश, पूरी दुनिया में खालसा पंथ की गूंज होनी चाहिए और हिंदू धर्म को जगना चाहिए। तो सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। सिख धर्म हमारी आत्मा है, हम एक हैं, हम अलग नहीं है। और आपको जानकारी, मैं एक और जानकारी आपको देता हूं कि 100-200 साल पहले तक उसको सनातन खालसा कहते थे। वहां उनके मंदिरों में देवी की पूजा होती थी, दुर्गा पूजा होती, नवरात्रि पूजा होती थी वहां। लेकिन अंग्रेजों का दिमाग चला डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने इस तरह से करने की कोशिश करी कि इनको अलग कर दो, क्योंकि ये एक रहेंगे तो काबू में नहीं आएंगे। और वापस से फिर से कुछ काले अंग्रेज जो अब बैठ गए हैं, दिल्ली की गद्दी में बैठे हैं, पंजाब भी कब्जा लिया उन्होंने दिल्ली की गद्दी बांग्लादेशियों के भरोसे हथियाई है, और पंजाब की गद्दी खालिस्तानियों के भरोसे हथियाई है। तो अपने छोटे स्वार्थों में पड़ के हम लोग ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में देश का क्या नुकसान होने वाला है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी नेतृत्व तो शक्तिशाली है, हिंदू एक हैं, और उन्होंने एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। और जब तक वो देश की गद्दी पर है, जब तक वो राष्ट्रवादी सरकार है, मैं सरकार के समर्थन की वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दिल से एक हिंदू होने के नाते, तब तक किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो देश के टुकड़े कर सके। और सरकार तो छोड़िए, हम लोग भी उसके लिए कटिबद्ध हैं, हिंदू भी उसके लिए कटिबद्ध हैं कि अब देश के और टुकड़े होने नहीं देंगे। ये बहुत, आपने जो है हिंदुओं की भलमनसाहत का, उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा बहुत उठा लिया। तो अब तो यूसीसी भी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भी बहस होने वाली है। हाँ, यूसीसी पे भी बहुत ज्यादा मतलब बहस शुरू हो चुकी है, बहुत सारी बातें, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी होने की वजह से लोग पता नहीं क्या, मैंने एक मीम देखा था, भगवान जाने वो कितना सही था, कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि हमें एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के घूमना पड़ेगा, और मैं बहुत हंसी कि ये जो जानकारी की कमी होना इतनी बड़ी चीज है। और अगर आपको शायद अगर ध्यान हो, जब दिल्ली में बहुत शाहीन बाग में बहुत जलसा होता था, लेक्चर्स होते थे, वहां पे एक रिपोर्टर गए थे इंटरव्यू लेने के लिए कि आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं, और एक अंकल से भी पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। कहते जी हमें बोला था आके बैठने के लिए, हमें कहा गया कि जो कैब है वो कैब चलना बंद हो जाएगी अगर हम यहाँ आके नहीं बैठे। तो उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि ये हमारी मूर्खता का फायदा किस तरीके से उठाया जाता है, अल्प जानकारी की वजह से हम पहुंच जाते हैं कहीं पे भी और मुद्दा हमें पता ही नहीं होता। अब देखिए ना, जैसे आपने बात की देश के टुकड़े करने की बात, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे एक नजर आती है कन्वर्जन के ऊपर। आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स बनी, आपने एक और देखा होगा केरला के ऊपर भी जो एक स्टोरी बनी, केरला स्टोरी जो बनी है, उस पर कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हिंदू का ब्रेन वॉश करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उन्हें आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विदेशों में ले जाकर के। बहुत क्लैरिटी के साथ ये फिल्म बनाई गई थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि मुसलमानों को आप बदनाम कर रहे हैं, देश का मुसलमान ऐसा नहीं करता। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात उस वक्त नहीं थी। मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता है कि अगर मुझे अपने धर्म पर भरोसा नहीं है, अगर मुझे अपने सनातन पर भरोसा नहीं है, सिर्फ मैं तब कन्वर्ट हो सकती हूँ।
ऐसी कौन सी चीजों की कमी है? आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सूत्र हम सनातनियों के पास नहीं है जिनकी वजह से एक अच्छा खासा समुदाय कन्वर्ट हो जाता है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इस बात की भी है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां भी थी जिनके कारण जाति और जातिगत विद्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अपनी जाति का स्वाभिमान होना, अभिमान होना, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं जाति से राजपूत हूँ, इस बात के लिए मुझे गर्व है। लेकिन मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी, मेरे मिलने वाले, वो हर जाति के लोग हैं। जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, सैनी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और मैं जब वो अपने किसी अच्छी चीज को लेके अपने बारे में कोई बात बोलते हैं तो मुझे, आप यकीन मानिए, बहुत गर्व होता है। मेरा कोई जाट भाई अगर अपने किसी अच्छी चीज को लेके कभी अपने से, होता है ना, फ्लॉन्ट करते हैं, कई बार अपने उस गर्व को प्रदर्शित करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि वो मेरा भाई है। और कोई भी इंसान जो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, उसको, जब वो आत्मसम्मान के साथ जीता है, वो भले ही किसी भी जाति का व्यक्ति हो। मैं इवन जिसको लोग फायदा उठाने के लिए दलित कहते हैं, जिस शब्द को प्रयोग करते हैं कि हम दलित हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद उस चीज का फायदा उठाने के लिए कर लेते हैं। वो भी अगर अपने दम पे, अपनी जिजीविषा से, अपने आत्मबल से, अपने शान शौकत से, अपने पुरुषार्थ से अगर कोई ऐसा जीवन जीता है, कोई ऐसा कारनामा करता है, कोई ऐसा कीर्तिमान बनाता है जिसे देखकर लोग उसको सैल्यूट करें, तो मुझे उस पर भी गर्व होता है। तो गर्व होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को जाति के आधार पर नीचा दिखाना, जाति के आधार पर किसी को बुरा या भला कहना, ये चीज गलत है। और बहुत हद तक हमें ये चीज नहीं थी, क्योंकि जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियां हैं हिंदुओं में, उन्होंने तो बहुत इजीली जो है आरक्षण को स्वीकार कर लिया। और आज हम देखें तो बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। अब तो आप अपनी मर्जी से अपना काम तय कर सकते हैं। आप किसी भी घर में पैदा हुए हो, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप एग्जाम दीजिए, आप टीचर बन जाएंगे। आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आप कंपटीशन पास करिए, आप फिजिकल टेस्ट पास करिए, आप मिलिट्री में जा सकते हैं, तो आप क्षत्रिय बन गए। आप टीचर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप रिसर्चर बन जाइए। तो जाति पाति का आज कोई आधार है ही नहीं, और जाति पाति की जो दीवारें हैं वो भी टूट रही हैं। तो ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना ही होगा। और हिंदुओं को विशेष रूप से, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूं, तो वो एक बात कहते हैं, हिंदुवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। बड़ा सुंदर उनका वाक्य है। और तो कोई पतित तो होता ही नहीं कभी भी। जो भगवान राम को अपना आदर्श मानता हो, वो कभी पतित हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जाति पाति का भेद खत्म करना होगा, तभी हम जाकर एक होंगे। और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, प्यार की बात करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, तो हम फिर किसी दूसरे धर्म की तरफ जाने के बारे में कोई भी वर्ग सोचेगा ही नहीं। और मैं एक और बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे दलित पार्क देखता था। यहाँ पे कुमारी मायावती जी ने, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पार्क, दलित चेतना पार्क करके बनाया था नोएडा में। तो मैं, ऑफिस पास में ही है, तो मैं अक्सर उसके पास से गुजरता हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने देखा, मैं उसमें कोई आदमी दिखता ही नहीं कभी कोई। मैं गाड़ी से जब भी उसकी साइड से गुजरता हूँ, तो उस दलित चेतना पार्क में पिछले 3 महीने में एक सिंगल आदमी मैंने विजिटर देखा नहीं हुआ, कि जो जाके वहां चेतना पार्क में जाके जो प्रेरणा, दलित प्रेरणा स्थल, उसका नाम है दलित प्रेरणा स्थल, तो उस दलित प्रेरणा स्थल पे कोई प्रेरणा लेते जाते मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? तो मैंने उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी कि जो प्रेरणा लेता है वो दलित रहता ही नहीं। क्या बात कही आपने। कहते हो कि वो दलित हैं जो पढ़ लिख कर अफसर बन गए हैं। तुम्हारे तरह के जो बहन मायावती जैसे, या स्वर्गीय काशीराम जी जैसे, या एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जैसे जो पढ़े लिखे लोग, वो दलित कहाँ है? वो दलित नहीं है। वो तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का दलित के नाम पे। असल में तो वो बहुत हाई क्लास लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो प्रेरणा लेने लगे हैं, वो समझने लगे हैं। और वो
उनका लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहा, वो किसी से दबते नहीं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। तो ये जो लोग जाति के नाम पे फायदा भी उठाते हैं, जो प्रेरणा लेने, मैं कहना चाह रहा था कि जो प्रेरणा लेने लगता है वो दलित रहता ही नहीं। और अच्छा। जो बड़ी जाति में भी पैदा हुआ हो, अगर उसके मन में प्रेरणा नहीं, आगे बढ़ने की चेतना नहीं, अगर वो नशे में और वो गलत कामों में पड़ा हुआ है, तो वो बड़ी जाति में पैदा होकर भी दलित ही है। हमें ये भेद समझना होगा, अपने हिंदू धर्म की विशेषता को समझना होगा। हिंदू धर्म क्या कहता था? हिंदू धर्म कहता था, द्विज होने का सिद्धांत था। संस्कारात द्विजोच्यते, जन्मना जायत शूद्र संस्कारात द्विजोच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार से द्विज बनता है कोई। द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। द्विज शब्द हम प्रयोग करते हैं ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो संस्कारों से ब्राह्मण होता है। कोई व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो जीवन जीने का सही तरीका उसने अपनाया है, देश और समाज के लिए उसने किया है, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है, वो द्विज कहलाता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। और जब आचार्य के घर में कोई व्यक्ति जाता है, तो आचार्य, जैसे माँ अपने गर्भ से एक जन्म देती है ना, माँ अपने गर्भ से पहला जन्म देती है हमें, ऐसे ही आचार्य अपने गर्भ से दूसरा जन्म देता है हमें। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रिस्थिर उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम विसयन्ते देवाः। वेद का उद्घोष है कि आचार्य के गर्भ से जब पैदा होकर द्विज बाहर निकलता है, तो देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। ये हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का ये सनातन सिद्धांत है। कोई जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से महान होता है। तो इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई देश तोड़ने की बात करता है, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, उसके भी खिलाफ खड़े होना चाहिए, जो कि सच में बहुत मुश्किल है। देखिए, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि राजनीति जो है और राजनीतिज्ञ अपने पर्सनल फायदे के लिए उन्होंने विभाजन को विभाजन ही रखा। उन्होंने बांटने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने अमीर और गरीब को बराबर लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि अगर वो बराबर हो गए तो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने सबसे अच्छा रखा कि ये मुद्दा बहुत अच्छा है, ये पहले तो हमें धर्म में बांटा, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हैं। अब हमारी जातियां जो है वो बहुत पहले से ही विभक्त थी, वो तो समस्या बहुत पुरानी चल रही है हमारे देश में, ये तो कुरीति बहुत पुरानी है। अब इस दौर में जहां राजनीति के अंदर हमारा धर्म जो है प्रवेश कर चुका है, अब लोग कहते हैं कि भगवाकरण हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में अगर धर्म आ जाए तो क्या देश का सुधार संभव है? निश्चित रूप से। बिना धर्म के तो जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। धर्मेण हीना पशु भी समाना, हमारे शास्त्रों में कहा। और हमारे शास्त्रों में कहा, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं इसलिए अपने शास्त्रों को कोट कर रहा हूं, जो भी महान व्यक्ति है दुनिया में, धर्म का अर्थ होता है जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है। तो सारी दुनिया का एक ही धर्म है, सारी दुनिया का एक ही धर्म है, और मूल रूप से मानव धर्म है। आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ। दुनिया में जितने भी मजहब हैं या जिनको धर्म कहते हैं, वो चाहे ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे यहूदी हैं या और दूसरे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, उनमें बहुत सारी बातें कॉमन है। बहुत सारी बातें कॉमन है। दान करो, दूसरों की करो, भगवान में भक्ति रखो, भगवान पर विश्वास रखो, उपवास करो, सारी बातें हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सिखों में, ईसाइयों, सब में कॉमन है। धर्म सबका एक ही होता है। केवल पॉलिटिकल फायदे के लिए डिवाइड करने की एक पॉलिसी बना लेते हैं, किसी एक पॉइंट को लेके डिवाइड कर देते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा चलता रहे। और अगर हम कहें कि जो सनातन वैदिक धर्म है वही वास्तव में मानव धर्म है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितनी लिबर्टी, जितनी स्वतंत्रता, जितनी व्यापकता सनातन धर्म के अंदर है, इतनी किसी दूसरे मजहब में नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म किसी एक किताब से बंधा हुआ नहीं है, सनातन धर्म किसी एक पैगंबर से बंधा हुआ नहीं है। सनातन धर्म तो इवन अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं भी मानता है तो भी उसको वो स्वीकार कर लेता है। सनातन
धर्म के लोग ये कह देंगे कि भाई तुम अभागे हो, तुम भगवान को नहीं मान रहे हो, लेकिन इस वजह से तुम अपना जीने का अधिकार खो दोगे, ऐसा नहीं। नहीं मानते भगवान को, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से जी लो तुम। अगर तुम मान लोगे, भगवान को की भक्ति कर लोगे, तो तुम्हें थोड़ा जीवन में ज्यादा आनंद आएगा, जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, जीवन में प्रेम आ जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन तुम नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा भाग्य है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जीने लायक ही नहीं बचे। काफिर वाजिबुल कत्ल तो नहीं हो गए तुम काफिर हो तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। तो इसलिए सनातन धर्म का होना केवल भारत में नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इस बात को मान चुके हैं, कह रहे हैं कि दुनिया को साथ लेके चलने की, सबको साथ लेके चलने की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की यदि किसी के पास योग्यता है, किसी के पास विजन है, तो भारत का सनातन वैदिक धर्म है। और वो सनातन वैदिक धर्म संकीर्ण नहीं है जिस तरह से हम मान लेते हैं, उसमें सब कुछ समाहित है। जैसे कभी कभी माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी की बातें कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं। आप इस बात को देखिए कि जो हिंदू जो है वो एक जीवन शैली है, सनातन धर्म एक जीवन शैली है जो विविधताओं को स्वीकार करती है, और बिना विविधता के जीवन नहीं हो सकता, बिना डाइवर्सिटी के जीवन नहीं हो सकता। तो अगर वो सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, वो सनातन धर्म के मूल्य वही मूल्य हैं जिनकी बात चाहे 300 साल पहले अमेरिका का जब संविधान बना था, वहां पर जो लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब चीजों की बात हो रही थी। चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से में जब संविधान की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, तो वो हम उस चीज को बहुत इजीली हम कर लेते हैं। और भारत क्यों सबसे ज्यादा सफल लोकतंत्र है दुनिया का? वाई इंडिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? बिकॉज majority of people in India are Hindus and they are by birth democratic. सबको स्वीकार करने की उनके अंदर क्षमता है। तो ऐसा धर्म यदि राजनीति में रहेगा तो दुनिया का कल्याण करेगा। और ये 21वीं सदी जो है वो सनातन धर्म की सदी है योगिता जी, कि सनातन धर्म का जो एक अपसर्ज है, जो उसका एक उभार है, वो मानवता को बचाएगा। सनातन धर्म ही पहला और आखिरी धर्म होगा, बाकी सब धर्म उसी में समाहित हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी धर्म जो है वो खराब है, उनमें भी वो सारी अच्छी बातें मौजूद हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे मुझे खास तौर से अगर मैं कहूं, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बहुत मुखरता से हिंदुत्व की बात करता हूं, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैं इस्लाम धर्म की बहुत सारी बातों से सहमत हूं। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम है, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा है, तौहीद की जो उनकी फिलॉसफी है कि एक ही ईश्वर है बस और दूसरा कोई ईश्वर नहीं, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं, ये बात सही है, उसमें क्या गलत बात है। लेकिन आप इस बात के ऊपर कट्टर हो जाते हैं कि बस मेरी ही बात सही है और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं जीने नहीं दूंगा। इससे हमारी प्रॉब्लम है। अगर आप हमारी तरह से स्वीकार कर लो तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं तो उनको तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, दो देवता और जोड़ लेंगे, जीसस क्राइस्ट को भी जोड़ लेंगे और प्रोफेट मोहम्मद साहब को भी जोड़ लेंगे, वो भी हमारे देवता हो जाएंगे। लेकिन तुम इतना बड़ा दिल तो दिखाओ। इंडोनेशिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वहां पर राम जी की पूजा आज तक हो रही है। उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज है। उनके चौराहों पर भगवान कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियां लगी हुई हैं आज तक। उनसे कोई पूछे कि तुम मुस्लिम कंट्री हो, तुमने कृष्ण और अर्जुन को अभी तक क्यों बचा के रखा हुआ है? बोले हमने करने का तरीका बदला है, हमने अपने बाप दादा नहीं बदले। कृष्ण और राम हमारे दादा थे, तो क्यों नहीं कर सकते हम भारत में ऐसा? वो उनकी पूजा पद्धति को भी हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम हमें तो स्वीकार करो, तुम स्वीकार ही नहीं करना चाहते हमें। तो ये एक तरफा काम नहीं चलेगा, ये दोनों तरफा होना चाहिए। ये जो भाईचारे का ठेका है ये सिर्फ हिंदुओं के हिस्से आ जाता है, इस बात से मुझे प्रॉब्लम है। दोनों तरफा दिखाओ भाई। कभी कभी लोग कहते हैं इस बार हम मनाएंगे इको फ्रेंडली दिवाली, इस बार हम बनाएंगे इको फ्रेंडली। आई स्टैंड विद रामा इन दिस दिवाली एंड आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व इको फ्रेंडली दिवाली। कोई थी एक फेसबुक पे, मैंने उनको कमेंट किया, मैंने कभी इको फ्रेंडली बकरीद बना के दिखाओ कि आप जो है ये हमेशा जो है इको फ्रेंडली दिवाली मनती है तुम्हारी, इको फ्रेंडली होली मनती है, इको फ्रेंडली बकरीद कोई नहीं मनाता। कभी उस पर भी करो।
ये कुछ लोग ये जिन्होंने राम से ये अभी बनाई कौन सी आदि पुरुष, तो क्या है थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ले ली हमने, तो कभी कुरान शरीफ पे भी क्रिएटिव लिबर्टी लेके दिखाओ, तो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा नारे लग जाएंगे, तुम्हारा कटे हुए मिलेंगे। सरतन से जुदा कर देते हो सर को, ऐसी हमारा है भाई। तो इसलिए हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक रहना, अपने मूल से जुड़ना, मैं ये कहूंगा मतलब सनातन धर्म की इतनी जो व्यापकता है, उसकी विशेषता है, उसकी महानता है, उसका गुणगान देवताओं ने गुणगान किया है, उस वैदिक परंपरा का गुणगान देवताओं ने किया है। ब्रह्मचर्य तपस्या देवा मृत्यु अपागनत, ब्रह्मचर्य और तपस्या वाला जीवन है, उस स्वर्ग की कामना में जिया जाने वाला जीवन नहीं है कि मैं सारी दुनिया को मुसलमान बना दूंगा और इसलिए मुझे जन्नत मिलेगी और मुझे जन्नत चाहिए इसलिए मैं कटिबद्ध हूं इस बात के लिए कि मैं दुनिया को मुसलमान बनाऊंगा। हम जन्नत के लिए धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं है, हम तो मानवता के हित के लिए धर्म का पालन करने वाले हैं। हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत तो हमारा देश पहले से ही है। जिस देश में हम पैदा हुए, हम हिंदू जिस देश के मूल निवासी हैं, वो भारतवर्ष जन्नत से कम है क्या? देवता वहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो जन्नत में तो हम पहले से रहते। जन्नत की कामना नहीं है हमें तो परमात्मा की कामना है, उस परमपिता परमात्मा के में लीन होने की कामना है और उसकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करते हैं, इस सृष्टि से प्रेम करते हैं, दुश्मनों को भी प्रेम करते हैं हम। तो इसलिए सनातन धर्म से महान धर्म कोई दुनिया में है नहीं। इस बात को प्रूव करने का कोई मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया उसकी महानता को जान चुकी। आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से मुझे तमाम मुद्दों पर बहुत खुल करके, बहुत बेबाकी के साथ, जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपने सब चीज अपनी राय रखी और सच में बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर के। बहुत सारे जो मेरे दिमाग में मिसकंसेप्शन थे, आपने उसे भी दूर किया। मुझे असल में ना आपसे बहुत कुछ धर्म के बारे में भी पूछना था, भगवत गीता के सूत्र भी जानने थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए हम एक अलग इंटरव्यू जरूर करेंगे। आज बिल्कुल राजनीतिक हम कर चुके हैं, इसलिए चलते चलते मुझे आप सिर्फ भगवत गीता के वो 3 सूत्र बता दीजिए, जिन 3 सूत्रों को लेकर के हम असल में जो इंसान हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म को हम सार्थक कर सके, उसके लिए 3 सूत्र बता दीजिए बस। भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो फीचर है वो है कर्मयोग, और जो लाइफ स्टाइल उन्होंने बताया उसमें वो अद्भुत है। उसको लोग समझ लें तो जीवन के सारे राज खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संसार में दुखों में वही लोग पड़ रहे हैं, इस संसार में परेशानी में वही लोग हैं जो यज्ञ को नहीं जानते। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। इस दुनिया में लोग बंधन में हैं जो यज्ञ के लिए काम नहीं करते, यज्ञ के अलावा काम करते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। उस यज्ञ के लिए ही तुम्हें कर्म करना चाहिए, मुक्त होकर कर्म करना चाहिए और अटैचमेंट को छोड़कर कर्म करना चाहिए। तो वो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में। यज्ञ जिसको हम हवन कहते हैं ना, यज्ञ हवन, तो वो उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो तो लगता है सुबह सुबह जो हम हवन करते हैं उसको हवन कहते हैं, यज्ञ। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का वहां पर तात्पर्य है कि ये सारा संसार एक यज्ञ है, ये दुनिया एक तरह का अनुष्ठान है। तुम्हें जो जीवन मिला है, तुम्हारा जीवन एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ है, एक हवन है। इसको पवित्रता से संपन्न करना है। आपने कभी हवन में आपने देखा होगा, जब कभी आप हवन में बैठते हैं तो नहा धो के साफ कपड़े पहन के, प्रेफरेबली व्हाइट कपड़े पहन के, दुपट्टा लेके आप बैठते होंगे और बड़े पवित्र मन से आहुति डालते हैं। आधा घंटा देवताओं का आह्वान करते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं और बाद में आपको थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, थोड़ा सा कुछ मिलता है, और जो प्रसाद आपको मिलता है उसको आप माथे से लगा के उसको ग्रहण कर लेते हैं। आप कभी इस बात की शिकायत तो नहीं करते, बोले प्रसाद मुझे थोड़ा मिला, मैंने आधे घंटे, इतनी देर आधे घंटे नहा धो के मैं आई और जरा सा प्रसाद दिया आपने। कभी पंडित जी को तो ये तो नहीं कहते, क्योंकि प्रसाद जो है वो प्रसन्नता देने वाला होता है। आपने अपना काम 100% किया और जो मिला उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। ऐसे ही ये संसार एक यज्ञ है, आपका जीवन एक यज्ञ है। इसको नहा धोकर पवित्रता से, पवित्र भाव से
प्रेम के भाव से अपने सारे काम हमें करने हैं और बदले में जो कुछ मिलेगा वो यज्ञ का प्रसाद है। क्या और उस यज्ञ के प्रसाद को जैसे हम हवन में प्रसाद माथे से लगा लेते ना, इसलिए जो कुछ भी मिलता है वो प्रसाद है भगवान का। उसमें इफ बट नहीं है, उसमें कोई शिकायत नहीं, मुझे कम मिल गया, इसे ज्यादा मिल गया प्रसाद, मुझे कम मिल गया प्रसाद। अरे वो प्रसाद है जो भी मिला। बड़ी बात यह है कि तुमने अपना काम ठीक ढंग से किया, तुमने अपना परफॉर्मेंस 100% किया। तो यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले लोग सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये धार्मिक उपदेश नहीं है। मैं बहुत घोर सांसारिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक जीवन में भी मैं हूँ, तो मैं धार्मिक उपदेशक नहीं हूँ, पंडित जी नहीं हूं मैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये जिसे बचे हुए अन्न को खाने वाले लोग सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो भगवत गीता का साधक है ना, वो अपने जीवन में अपना काम जो है वो पूरा दिल लगा के करता है, दूसरों की सेवा में, अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और बदले में उसे किसी स्वर्ग की कामना नहीं है। जो कुछ मिलता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। और यही तो हमारी फिलोसफी थी, हमारे पूर्वजों की, सादा जीवन उच्च विचार। आज चाणक्य भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए गया और उसने कहा कि मुझे आचार्य चाणक्य से मिलना। किसने बताया कि यहाँ नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर उनका स्थान, निवास स्थान है। तो वहां पर कोई एक व्यक्ति, ऐसे बहुत ही साधारण सा व्यक्ति जो है वो नदी में स्नान कर रहा था, उसने पूछा भारत के प्रधानमंत्री से मिलना है, तो बोले आओ मिलवाता हूँ। बोले चलो, तो लेके गए और जाके कुटिया में खड़े हो गए। बोले बताइए क्या बात है। बोले उनसे मिलवाओ जिनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे मिलने नहीं आया। बोले मैं ही चाणक्य हूँ। माने उसको आश्चर्य हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री इतना साधारण जीवन कैसे जी सकता है। आचार्य चाणक्य के बारे में ये प्रसिद्ध है कि एक बार उनसे कोई व्यक्तिगत काम से मिलने के लिए आया, तो एक दिया जल रहा था, उन्होंने उसको बुझा दिया और दूसरा दिया जला लिया। तो बोले ये दिया जल तो रहा था, दूसरा दिया क्यों जलाया? बोले राज्य की दिया है। मैं व्यक्तिगत काम, मुझे पहले बताओ तुम मेरे व्यक्तिगत काम से आए हो क्या? बोले हाँ व्यक्तिगत काम से आया हूं, तो मैंने अपना व्यक्तिगत दिया जलाऊंगा, ये राज्य के खर्चे का दिया मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जलाऊंगा। आपको जान के मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मेरे आदर्श है, मैं बहुत मानता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो रोंगटे खड़े होते हैं उनकी कहानियां सुन के, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहते हैं कि जब वो रेल मंत्री थे तो उनकी धर्मपत्नी ने उनसे कहा, वो मंत्री थे, कोई उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नेहरू जी की कैबिनेट में। तो एक बार उनकी जैकेट जो है ना फटी हुई थी, उनकी जैकेट फटी हुई थी। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप ये फटी हुई जैकेट पहन के जाते हो, अच्छा नहीं लगता, जैकेट नहीं सिलवा। तो शास्त्री जी ने ये कहा कि जिस देश के लोगों के पास खाने के लिए ना हो, उनके पास, मेरे पास तो फिर भी दूसरी जैकेट है, जिनके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जितनी गर्मी में मेरा देश चल रहा है ना, मैं दूसरी जैकेट सिलवाता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कर्मयोगी व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी व्यक्ति थे, कि मैं दूसरी नई जैकेट सिलवाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे देश में गरीबी है, मेरे देश के लोग जिस अभाव में जी रहे हैं, और मैं शानो शौकत से जीऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा महान व्यक्तित्व होता है भगवत गीता के कर्मयोगी, तो जो यज्ञ के लिए जीता हो, देश के लिए जीता हो, और अपने लिए कोई कामना नहीं रखता हो, वो परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में वो इतना आनंदित रहता है, उसे किसी चीज की जरूरत होती नहीं। तो मैं आचार्य चाणक्य का मैं एग्जाम्पल ले लूं, मैं लोकमान्य तिलक का एग्जाम्पल ले लूं, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल ले लूं, और मैं आज की डेट में अगर मैं कहूँ, सच बताऊं बिल्कुल आपको, तो मैं दिल से अगर मैं कह सकता हूं तो नरेंद्र मोदी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। वो इंसान अपने लिए जीता ही नहीं है, उसको अपना एक एक दिन, एक एक क्षण जो है वो देश के लिए जीते हैं। तो भगवत गीता वो यज्ञ की जो संस्कृति है उसकी बात करती है। एक सूत्र तो ये होगा जल्दी से, क्योंकि मैं भगवत गीता पे बात करने लगता हूँ तो फिर समय का पता नहीं चलता मुझे। दूसरा सूत्र है, वैसे तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक मतलब उस पर आप जान दे सकते हो। जैसे मतलब शायरों की भाषा में कहूँ तो एक एक श्लोक 1-1 करोड़ रुपए का है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो उसमें एक और श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवत गीता कहती है बैलेंस बना के चलो, अपना खाना पीना बैलेंस रखो, सोना जागना बैलेंस रखो, आहार विहार बैलेंस, युक्त आहार विहार
से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपनी चेष्टा और कर्म भी बैलेंस रखो, ज्यादा अति मत करो किसी चीज की। युक्त स्वप्ना व बोधस्य, सोने और जागने में भी बैलेंस करो। आजकल जो जितने मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा रीजन कि सोना जागना बैलेंस नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो रात भर जागते रहते हैं। नेचर ने रात बनाई है सोने के लिए, तुम रात भर जागते रहते हो और दिन में सोते रहते हो। दिन बनाया है काम करने के लिए, तो सुबह उठ के काम करना चाहिए। हम दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना भी युक्त हो, बैलेंस हो। योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति का योग, ऐसे व्यक्ति का परिश्रम दुखों को हरने वाला होता है। तो कीप बैलेंस इन योर लाइफ, ये भगवत गीता का दूसरा सूत्र है। और एक सूत्र है भगवत गीता का जो मुझे बहुत प्रिय है, वो है भगवत गीता मतलब योग के बारे में भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में। यहाँ पर वो कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योग क्या है, जिस योग की आज बड़ी चर्चा होती है, एक्चुअली वो योग क्या है? तो वो योग है दुखों से आपके संयोग का वियोग करवा देता है, जिंदगी में से दुखों को खत्म कर देता है। दुख की जो मूल अवधारणा है ना, उस मूल अवधारणा पे वो प्रहार करता है, अज्ञान पे प्रहार करता है। ये हमारे अंदर का अज्ञान ही है जिसके कारण हम दुखी होते हैं। हम सही ज्ञान हमें नहीं होता, सही जानकारी हमें नहीं होती, जीवन जीने की सही जानकारी नहीं होती, तो जीवन में हम दुखों से, और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो जितने भी जिनको हम दुनिया के दुख कहते हैं ना, वो दुख सारे अज्ञान से पैदा होते हैं। तो दुनिया में भी तरक्की करनी है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और अगर इस दुनिया परमात्मा को पाना है उसके लिए भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, दुनिया का ज्ञान और अपने आप का ज्ञान। हमारे शास्त्रों में जिस महान परंपरा का जिक्र है, जिस महान परंपरा की चर्चा है, उस शास्त्रों की उस चर्चा से, शास्त्रों के उस ज्ञान से हम अपने जीवन में कुछ धारण करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाता है। भगवत गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और हम भाग्यशाली हैं, हम उस देश में पैदा हुए, हम उस भगवान को मानने वाले हैं जिसने भगवत गीता का ज्ञान दिया। हमें वो आसानी से समझ में आ सकती है, हम यदि प्रयास करें भगवत गीता बहुत सरलता से हमें समझ में आ सकती है। मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी चाहने वालों को जो यहाँ पर हैं या बाद में भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनसे यही मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कोशिश करें, और बहुत ज्यादा इसमें आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ट्रांसलेशन और बहुत कमेंट्री की जरूरत नहीं है। आपके मन में श्रद्धा का भाव है, आप दिल से चाहते हैं कि आप अपने दुखों से फ्री होना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ आनंद, कुछ सुकून अपनी जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, तो एक बार भगवत गीता की तरफ जरूर मुड़ें। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आपने वाकई ये जो 3 इम्पोर्टेंट सूत्र बताए हैं, ये मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम इन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो। चलते चलते आपके मुख से मैं आपकी वीर रस की एक कविता सुनना चाहूंगी। चलिए, मैं वीर रस नहीं बोलती, जो आपकी इच्छा हो एक कविता सुना दीजिए अपनी। एक्चुअली मैं ज्यादातर या तो मेरी कुछ कविताएं जो है वो वीर रस पे इसलिए रहती है क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, राजपूत हूँ, तो हिलोरे मारने लगती है अंदर से, जुनून और खून उबाल मारने लगता है। महाराणा प्रताप का फैन हूँ, तो भगत का फैन हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ। अब क्या करूं, मैं सुभाष चंद्र बोस का फैन हूँ, तो क्या करूं, वीर रस रहता है अंदर। और इसके अलावा थोड़ा सच्चाई से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी जो कई बार जो दुविधाएं होती हैं, कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, इंसान कुछ करना चाहता है और वो कितना कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता, वो सच्ची खुशी हमें कब मिलती है, और क्या हमारा एटीट्यूड लाइफ को लेके होना चाहिए, तो इन पे थोड़ा सा बात करता हूँ। फिलोसफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो खैर लंबी कविता तो नहीं, लेकिन 4 लाइनें सुना देता हूँ। जिस्म दागी सही पर रूह को बेदाग रखना, जिस्म दागी सही पर रूह को बेदाग रखना, ना लगाव रखना किसी से, ना लाग रखना। लाग कहते हैं दुश्मनी। जिस्म दागी सही पर रूह को बेदाग रखना, ना लगाव रखना किसी से, ना लाग रखना, और सिर्फ जिंदा दिलों की जिंदगी है याद रहे, लबों पे गुल सही लेकिन दिल आग रखना। क्या बात है क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। लबों पे गुल रहे, मुंह से आप अच्छा बोलते हो, दिल में आग रहनी चाहिए। आपसे बात करके सच में बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा।
मुझे लगता है कि जो लोग इसे बाद में भी देखेंगे वो इसे एक प्रेरणा के तौर पर अपने जीवन में जरूर धारण करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा इंटरव्यू सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं होगा, मैं आपसे एक दिन और रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपको एक अलग तरीके से और देखने की आवश्यकता मुझे लग रही है, क्योंकि आप में अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अभी तो आपका सिर्फ एक अंश लोगों तक पहुंचा है, हम आपके दूसरे अंश के लिए आपको एक दिन और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका इंटरव्यू लिया जाए। पर आज आपने जितना जानकारी दी, जितना कुछ मुझे बताया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू बहुत सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्ते। नमस्कार।